जरा इस भीड़ को देखिए, सैकड़ों लोग, दूर दूर तक खड़ी भीड़। पहली नजर में आपको लग सकता है कि शायद किसी बड़े नेता का अंतिम संस्कार है, या फिर मशहूर उद्योगपति, धर्मगुरु या फिल्मी सितारे की विदाई। लेकिन नहीं, यह भीड़ उस शख्स की मैयत में जुटी है जिसकी पहचान कभी बंदूक, बीहड़ और खौफ से होती थी। ये दृश्य चंबल के चर्चित डकैत जगन गुर्जर की अंतिम यात्रा के हैं। बुधवार को धौलपुर के डांग इलाके के भभूतिपुरा गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ। सुरक्षा के लिए करीब 100 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। 9 थानों की पुलिस गांव में मौजूद रही। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी खुद पूरे इलाके की निगरानी करते रहे। यानी जिस व्यक्ति की जिंदगी पुलिस से बचते बचाते बीती, उसकी आखिरी विदाई भी पुलिस के कड़े पहरे में हुई। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि उसके अंतिम संस्कार में इतनी भीड़ क्यों उमड़ी। असली सवाल यह है कि आखिर साइकिल पर दूध बेचने वाला एक साधारण युवक चंबल का इतना बड़ा डकैत कैसे बना, जिसने 3 दशक तक पुलिस, राजनीति और पूरे डांग इलाके में अपनी अलग पहचान बना ली। आज की इस रिपोर्ट में हम जगन गुर्जर की पूरी कहानी बताएंगे, बचपन से लेकर बीहड़ों तक, गैंग के सदस्य से गैंग के सरगना बनने तक, 4 बार सरेंडर करने से लेकर अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में हुए उसके आखिरी दिन तक। के अंदर जेल का जो सिस्टम है, निश्चित रूप से ऊपर से लेकर नीचे तक जेल अधिकारियों और वहाँ के आपसी जो मुलाकात है, उसके बाद ही जगन की हत्या की गई। अगर सरकार के अंदर इतना ही दम है तो सीबीआई से जांच करा ले। इसमें बड़े बड़े अधिकारी जेल जाएंगे, जेल विभाग के और पुलिस के और सरकार के कई लोगों का हाथ जगन गुर्जर की हत्या के अंदर निश्चित रूप से। मैंने पहले ही दिन कह दिया था कि सीबीआई जांच, क्योंकि कैमरे पे पेस्ट लगाना, अधिकतर कैमरे बंद आना, और इस तरह जिस आदमी ने कहा कि मैंने हत्या की, मुझे लगता नहीं कि जगन की हत्या अकेला कर सकता। बहुत से लोग इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन सीबीआई जांच के बिना इसका पता नहीं चलेगा। सवाल है, आखिर जगन गुर्जर बना कैसे? इसके लिए हमें करीब 32 साल पीछे जाना होगा। साल था 1994। धौलपुर जिले के बसई डांग इलाके का भवितुपुरा गांव, यही जगन गुर्जर का गांव था। शुरुआती दिनों में वह साइकिल पर दूध बेचने का काम करता था, लेकिन उसी साल चोरी के एक मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई। जेल से बाहर आने के बाद वह स्थानीय विवादों और रंजिशों में उलझता चला गया। कुछ स्थानीय लोग एक दूसरी वजह भी बताते हैं। उनका दावा है कि एक धार्मिक आयोजन के दौरान उसके पिता का अपमान हुआ, जिसके बाद उसने बदला लेने की राह चुनी। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी। जो भी वजह रही हो, इतना तय है कि 1994 के बाद जगन ने गांव की सामान्य जिंदगी छोड़ दी और चंबल के बीहड़ों का रास्ता पकड़ लिया। उस दौर में चंबल के बीहड़ कई कुख्यात गिरोहों का ठिकाना हुआ करते थे। यहीं उसकी मुलाकात डकैत मोहन गुर्जर की गैंग से हुई। जगन इस गिरोह में शामिल हो गया और कुछ ही वर्षों में भरोसेमंद सदस्यों में गिना जाने लगा। लेकिन अपराध की दुनिया में ताकत का संतुलन बहुत जल्दी बदलता है। करीब 5 साल बाद जगन ने अपने ही सरगना मोहन गुर्जर की हत्या कर दी और गैंग की कमान अपने हाथ में ले ली। इसके बाद उसका नाम तेजी से फैलने लगा। पुलिस रिकॉर्ड में उसके खिलाफ कई गंभीर मुकदमे दर्ज हुए। हत्या, रंगदारी, अपहरण और पुलिस पर हमले जैसे आरोप लगातार जुड़ते गए। डांग इलाके में उसका नाम खौफ का पर्याय बन चुका था। जगन की जिंदगी सिर्फ अपराधों की वजह से ही नहीं, बल्कि उसके बार बार किए गए आत्मसमर्पण की वजह से भी चर्चा में रही। साल 2001 में उसने पहली बार धौलपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के सामने हथियार डाल दिए। उस समय माना गया कि शायद वह अपराध की दुनिया छोड़ देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ समय बाद वह फिर बीहड़ों में लौट आया। इसके बाद भी यह सिलसिला नहीं रुका। कभी पुलिस का दबाव बढ़ा, कभी इनाम की राशि बढ़ी, तो कभी बातचीत के जरिए उसने आत्मसमर्पण किया। कुल मिलाकर उसने 4 बार सरेंडर किया, लेकिन हर बार कुछ समय बाद उसका नाम फिर किसी न किसी आपराधिक गतिविधि से जुड़ गया। यही वजह रही कि उसके आत्मसमर्पण भी उतने ही चर्चित रहे जितने उसके अपराध। उसकी निजी जिंदगी भी कई बार सुर्खियों में आई। उसने 3 शादियां की। उसकी पहली पत्नी कोमेश भी लंबे समय तक उसके साथ बीहड़ों में रही।
बाद में पत्नी ममता को उसने धौलपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़वाया। हालांकि चुनाव में उन्हें बेहद कम वोट मिले और जमानत तक जब्त हो गई। जगन गुर्जर को लेकर मीडिया रिपोर्टों में एक और बात सामने आती है। बताया जाता है कि वह मांसाहार नहीं करता था और शाकाहारी भोजन पसंद करता था। खास तौर पर खोया, पेड़ा और पनीर की सब्जी उसके पसंदीदा खाने में थी। कई रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया कि किसी बड़ी वारदात के बाद या खास मौकों पर वह यही खाना मंगवाता था। साल 2019 जगन गुर्जर के लिए एक और बड़ा मोड़ लेकर आया। बाड़ी कस्बे में एक मामूली विवाद के बाद घटनाएं तेजी से बढ़ी। फायरिंग, तोड़फोड़ और मारपीट की घटनाओं ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। इसी दौरान एक गांव में महिलाओं के साथ अभद्रता और उन्हें निवस्त्र कर घुमाने जैसे गंभीर आरोप भी लगे। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आया। हालांकि जगन ने इन आरोपों से सार्वजनिक रूप से इनकार किया। इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया अलग से चली और आरोपों को उसी संदर्भ में देखा जाना चाहिए। इसी वर्ष उसने चौथी बार आत्मसमर्पण किया और आत्मसमर्पण करते हुए उसने कहा कि वह हत्याएं तो कर सकता है, लेकिन महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाना उसका काम नहीं। जगन गुर्जर को लेकर एक और बात हमेशा चर्चा में रही। पुलिस का कहना था कि उसके पास आधुनिक हथियार थे, जिनमें AK-47 जैसी राइफल होने की भी बात कही जाती रही। लेकिन हैरानी की बात यह रही कि 4 बार आत्मसमर्पण करने के बावजूद पुलिस कभी उस कथित हथियार तक नहीं पहुंच सकी। हर बार वह सीमित हथियारों के साथ ही सरेंडर करता था। साल 2022 में भी उसका नाम फिर सुर्खियों में आया, जब उसने एक विधायक को सार्वजनिक रूप से धमकी दी। इसके बाद पुलिस ने उस पर इनाम घोषित किया और व्यापक अभियान चलाकर उसे गिरफ्तार किया। हालांकि तब तक यह साफ हो चुका था कि जगन गुर्जर का ज़्यादातर समय अब अदालतों और जेलों के बीच ही गुजरने वाला है। लेकिन उसकी कहानी का अंत वहां नहीं हुआ जहां आम तौर पर ऐसे अपराधियों की कहानियां खत्म होती हैं। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल, जहां सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, वहीं उसी बैरक में जहां सुरक्षा सबसे ज़्यादा मानी जाती थी, जगन गुर्जर की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक भरतपुर के चर्चित कुलदीप जघीना हत्याकांड के आरोपी विष्णु ने कथित तौर पर तौलिए से उनका गला घोंट दिया। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश को हत्या की वजह बताया जा रहा है। हालांकि मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। जगन गुर्जर की मौत के साथ चंबल के उन डकैतों की एक और कहानी खत्म हो गई, जिनके नाम कभी बीहड़ों में खौफ की पहचान हुआ करते थे। लेकिन उसकी मौत कई सवाल भी छोड़ गई। हाई सिक्योरिटी जेल में हत्या कैसे हो गई? क्या दोनों कैदियों के बीच पहले से तनाव की जानकारी थी? क्या जेल प्रशासन ने कोई चूक की? और सबसे बड़ा सवाल, क्या देश की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली जेलों में भी ऐसे अपराधियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती? इन सवालों का जवाब अब जांच एजेंसियों को तलाशना है। लेकिन इतना तय है कि साइकिल पर दूध बेचने वाले एक युवक से शुरू हुई जगन गुर्जर की कहानी का अंत बंदूक के दम पर नहीं, बल्कि जेल के एक बैरक में हुआ। और उसके साथ चंबल के अपराध जगत का एक चर्चित अध्याय भी इतिहास बन गया। जगन गुर्जर की हत्या और इस पूरे मामले के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।